बात करेंगे कि आप 18 की साल उम्र के बाद भी आपकी हाइट जो है बढ़ सकती है कि नहीं। इस पर फैक्ट से बात करेंगे, ऐसा कोई भी साइंटिफिकली बात करेंगे, कोई भी नहीं बताएँगे कि हाँ, की हाइट बढ़ जाएगी, ये फ़ाल्स होप नहीं देंगे, जो रहेगा सच रहेगा, कड़वा रहेगा, सच रहेगा। लेकिन नंबर 1 ग्रोथ रेट सबके लिए डिफरेंट होते हैं, सबकी डिफरेंट एज में क्लोज़ होती है। मैं बताना चाहूँगा, अभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी-किसी जो एज है, मैं जैसे ना 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जो 16 साल में 15-16 साल में उनकी डिफ्यूज़ हो गई, जो जितने थे उतने ही रह गए भाई। और जैसे मैं अभी 18 एंड हाफ है मेरी, तब भी मेरी 18 है, अभी मेरी 18 एंड हाफ अब जाकर मैंने फ्यूज़ होगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जाकर फ्यूज़ हुई है। अभी भी मैंने पक्का नहीं कि मैं फ्यूज़ हुई नहीं हुई है, लेकिन अभी तक मैं 18 एंड हाफ था, क्योंकि मैंने 6th मंथ पहले किया था, तो मैं 5-7 का था, 8th मंथ था, आई गेट 8 टू 9th मंथ पहले, तो अभी करंटली मैं 5'8" हूँ, तो मतलब 1 आध इंच बढ़ी है। और अभी मेरा जो न फरवरी में फ़ेब में मैं 19th का हो जाऊँगा, मतलब 19 साल का पूरा हो जाऊँगा 14th फ़ेब को। तो इसका मतलब कि सबके डेली अपने-अपने एज होते हैं, कोई 20 साल के तक रहता है, कोई का 21 साल तक रहता है, कोई का 15-16 में होगा। मैं ऐसे जानता हूँ 16-16 साल में उनका फ्यूज़ हो गया। कोई किसी का 18 में, अगर 18 के बाद हो जाएगा तो ये डिपेंड करेगा। इसका बेस्ट वे आप क्या कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड का एक्स-रे करवाइए, उसमें एक ग्रोथ प्लेट का जो एफएसआई एक मसल एक बोन होती है, जो अगर फ्यूज़ होगा, ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो गएँगे तो आराम से क्लियर होगा, ₹350 का लग जाएगा, इतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा। कम से कम क्लियर तो रहोगे, ज़्यादा मेंटल मास्टरबेशन तो नहीं करोगे। नंबर 2 पोस्चर भाई, पोस्चर बहुत मैटर करता है भाई। अगर आप पोस्चर सीधा 1 इंच का फ़र्क आता है, 1 से 1.5 इंच का। अगर आप पोस्चर ऐसे रख रहे हो, तो बस देखो, मुझे देखो, ऐसे होगा मैं। अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो फ़र्क आता है भाई, इससे फ़र्क आता है, जो आता है फ़र्क आता है। तो आप पोस्चर जैसे मेंटेन कर रहे हो, उस पर अपने वर्क करो, कैसे पोस्चर मेंटेन कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, रोज़ सीधा सो, सीधा खड़े रहो, ऐसे फ़ोन चलाते वक़्त ऐसे ना करते रहो। तो तीसरा है स्लीप एंड डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है भाई। ओवरऑल चीज़ को बेटर करेगी। ओवरऑल आपका जो एक होता है, उसको नाम नहीं पता, जिसमें होता है कि अगर इंसान एक चीज़ अच्छी दिख रहा है तो दूसरी चीज़ें भी अच्छी हो, उससे कंपेयर। अगर आप 5, 3, 4 के हो, लेकिन अगर आप में और बाकी सब सही अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो अगर सब चीज़ों को हटाकर वो एक जो एवरेज बनाएगा ना, वो एबव एवरेज बनाएगा कि हाँ भाई अच्छा है, 5, 6, 7 से तो अच्छा ही है भाई, 5-3 के ऊपर भी। तो स्लीप एंड डाइट आपकी शकल, आपकी स्ट्रेंथ, हर चीज़ इम्प्रूव करेगी। नंबर 4 भाई फ़िज़ीक। फ़िज़ीक बहुत मैटर करती है भाई। बहुत आपने देखे होंगे 5, 7, 8 के के रहते हैं, बहुत गठीले लगते हैं। 5-8 के रहेंगे, बहुत गठीले रहेंगे। कोई 5-8 का रहेगा, वो लंबा दिखेगा। कैसा होता है सर? फ़िज़ीक की वजह से होता है भाई। फ़िज़ीक जो है वो गठीली है, हल्का शोल्डर ज़्यादा वाइड नहीं, मेरे जैसे हैं, शोल्डर एकदम बौने जैसे। तो उसकी वजह से डिपेंड करेगा कि आपकी फ़िज़ीक भी एकदम छोटे-छोटे दिखेगा, छोटे बच्चे जैसे दिखो आप। 5-8 के हो, लेकिन वो छोटे बच्चे जैसे दिखोगे। 5-8 अबव एवरेज है, ज़्यादा मतलब एवरेज है, अबव एवरेज 5-7-8 के है। इसी के राउंड तो उसी की आप अबव एवरेज देखोगे, ज़्यादा बना देखिए। अगर 5-8 हो, 5 फुट का फ़िज़ीक बना लिया आपने, अच्छी लीन फ़िज़ीक बना ली, तो आप उससे बहुत अच्छे दिखोगे, अबव एवरेज आराम से दिख लोगे। तो आप इंडिया में कहीं भी रहोगे, आराम से अबव एवरेज दिखोगे। अगर आपकी फ़िज़ीक अच्छी है तो कोई नहीं, तो आप उसमें हाइट पे जो डिफ़ेक्ट आ जाता है, बहुत कम पड़ेगा। मतलब आप कहीं बहुत रेयर है जो आपको 5, 9, 10 मतलब आपके अराउंड ही मिलेंगे, 5, 7, 5, 9, 5, 10। अगर फ़िज़ीक अच्छी है तो आप उसमें छुपोगे नहीं कि हाँ, उसमें मैच करोगे। अगर फ़िज़ीक एकदम पतली दुबली है तो छुप जाओगे फिर आपके लिए 5, 5, 5, 6 का ग्रुप ढूँढना पड़ेगा। लेकिन आपको 5, 9, 10 के ग्रुप में रह रहे हैं, तो आपको जो फ़िज़ीक है वो डोमिनेट रखनी पड़ेगी। अच्छी लीन फ़िज़ीक रहे, एस्थेटिक फ़िज़ीक रहे, शोल्डर वाइड, वेस्ट लो, ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा रहे आपका, जिसमें आप अच्छे दिख पाओ। इससे भी डिपेंड करेगा। बाकी यही रियलिटी चेक है, जो अगर बाकी अगर ग्रोथ प्लेट का चेकअप करवाना है तो उसका करवा कर बता सकते हो।